बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। और आज के इस हफ्ते में क्या अहमियत है? तो अहमियत तो जनाब बहुत है, क्योंकि हम कुछ वैसे तो अप्रैल के मिड में ऑलमोस्ट आ गए हैं और बड़ा खूबसूरत प्यारा महीना है। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने लिए तो दुआ करते होंगे, इस प्यारे वतन के लिए भी दुआ करें और दुआ करें कि इस मुल्क में अमन चैन सुकून रहे और हम खैर वफ़ियत के साथ इस खूबसूरत महीने को भी खैर के साथ गुजारें। और जो इस मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल है, उसको भी हम बड़े आराम और इत्मीनान के साथ गुजारें। वैसे भी जो इस महीने में जो एक अहम अहम इवेंट्स हैं, उसके हवाले से जो सैटर्न अपना क्या रोल अदा करेगा, मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सैटर्न हम आम लोगों के साथ क्या करने जा रहा है या इस दुनिया में क्या करने जा रहा है, हम इस मुल्क में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, उसके हवाले से मैंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सी एक वीडियो शेयर की है आपके साथ। ज़रूर देखिएगा और कोशिश करी हूँ कि इसी तरह की डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। और आइंदा इंशाल्लाह जो ग्रहण आ रहा है, सूरज ग्रहण आ रहा है, उसके हवाले से भी वीडियो बिल्कुल शेयर करूँगी। तो अब बात करते हैं इस हफ्ते की डेट्स के हवाले से कि इस हफ्ते की क्या डेट्स है। तो डेट्स है जी 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल। और इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है 15 अप्रैल को और ये चला जाएगा एरीज में। एरीज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, डेट्स को मैं मेंशन कर चुकी हूँ। सन की ट्रांजिट 15 तारीख को है और आप लोगों के अब आ जाएगा लगन में। एरीज में आ गया सन, यहाँ पे ऑलरेडी मरकरी है और राहु भी है। अब एरीज में ही ग्रह लगने वाला है, जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते में थोड़ा सा आपको हिंट बिल्कुल इसलिए दिया कि मोहतात होने का टाइम है। 20 तारीख को ग्रह लगेगा। इंशाल्लाह आपके साथ अगले हफ्ते में इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो भी शेयर करूंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि जब एरीज में ग्रह लगे, जिसका लॉर्ड मार्स है, बड़े अहम अहम फैसले आते हैं, बड़ी अहम अहम चीज़ें होती हैं। जिनके पास तख्त होता है तो कहते हैं ना कि तख्त तो नहीं रहता है। एनी हाउ जी, क्या होगा, किस तरह से होगा, ये तो उन लोगों की बात है। बाकी अगर आप लोगों के दुनिया में ही हर हालात चेंज होते हैं, आप लोगों के हवाले से एरीज देखा जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज बिल्कुल आएगा जिस वक्त सन आ जाएगा। 15 के बाद होगा, तो इस हफ्ते का तकरीबन एंड बनता है, मगर आसार असरात उससे पहले आ जाएंगे। बिकॉज एज आई एम सेइंग कि ये एक वक्त ही ऐसा चल रहा है, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में खुद बड़ी इंपॉर्टेंस मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा शेडो वाला टाइम है। राहु इज़ अ शेडो, एक ये चांद की परछाई होती है, चांद की परछाई है। तो ये दोनों इस वक्त आपके एक्सेस में चल रहे हैं। 7वें घर में कीतु है, पहले घर में राहु है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइस। आप लोगों ने, जिसको हम कहते हैं आपकी इज्जत, रुतबा, मकाम, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है या ऐसी कोई गलत बात नहीं कहनी है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ज़रा लाइमलाइट में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में भी कुछ अहमियत ना दें। हर तरफ आप काम कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वट एवर यू आर डूइंग, ख्याल रखना है। घरेलू ज़िंदगी में जहाँ पे आपके रिश्ते होते हैं, आप रिलेशंस में होते हैं, या आप जिस तरह भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो भी बोलें, बात करें, नापिए तोलिए। उनके ये सन मरकरी राहु इकट्ठा है। मैं फिर से कह रही हूँ कि हर एक को अलर्ट करने वाला टाइम है, मगर परेशानी नहीं लेनी है। मैं हमेशा कहती थी इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लीजिए। आप अच्छा बोलेंगे, आपकी तारीफ होगी। आप कहीं पे गड़बड़ करेंगे तो जाहिर है नमोशी होगी। लेकिन अल्लाह ताला कहीं कहीं बचत का टाइम रखता है। ये थोड़ा सा बचत वाला टाइम नहीं है, यूँ समझ लीजिए। बचत नहीं है यहाँ पे। बहुत ध्यान से सोच समझ के इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, ये वो वाला टाइम है। सो आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड रख के बातचीत करनी है, और यही काम आपके रिश्तों में है। यहाँ पे रिश्तों की बड़ी अहमियत बनेगी। एक दूसरे का साथ दीजिएगा, आपको एक दूसरे की साथ की
ज़रूरत भी पड़ेगी। इस चीज़ को थोड़ा सा आपने मद्देनज़र रखना है कि एक दूसरे की साथ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ करके चलना है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जहाँ पे बात आ जाती है आपके बड़ों की, आपके घर के बड़े हैं, आप खुद किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आपके कोई बड़े हैं, बॉसेस हैं, जो भी आपके मामलात हैं, डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल भी जाएगी। सो अच्छी बात क्या है कि मिल भी जाएगी। आप मदद मांगेंगे, मदद मिल जाएगी। सो ओवरऑल इसका सम आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसा है। सो वहाँ पे आप अपने आप को सेफ रखिए। फिर जिन लोगों को थोड़े से सेहत के मसाइल रहते हैं या पुराने माजी में कोई भी मसाइल चीज़ें थी, उनके माजी के किस्से यहाँ पे ज़रूर छिड़ेंगे। माजी यहाँ पे सामने ज़रूर आएगा। वो किसी भी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कोई खुदा न खास्ता अदालती मसला है, मसाइल है, वो चीज़ें आ सकती हैं जिन लोगों की हैं। आप लोगों ने ख्याल रखना है और उसके सॉल्यूशंस को निकालना है। सॉल्यूशंस की तरफ जाइएगा, मगर अमन चैन की सूरत में। यहाँ पे चीज़ें बिखरती हैं, चीज़ें प्रॉब्लम सामने आती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। पहला ही कार्ड खूबसूरत कार्ड है। आपको यहाँ पे कोई ओहदा, मकाम, मर्तबा या अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में पता चलेगा। आपके लिए कोई मिरेकली काम बिल्कुल हो सकता है। कोई बैड एनर्जीज, बैड लोग, बैड सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पे रिलीज हो सकती है। आपके लिए मैं कोई अच्छी चीज़ देखती हूँ, ऐसे जिस तरह आपको कोई खुशी मिली है, कोई अच्छा मामला आपके सामने आया है, कोई दुआ आप कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं, किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, जिस तरह इंसान इधर से उधर नहीं भाग रहा होता कि बस ये हो जाए। किसी ऐसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, उसमें आपको रिजेक्शन बार बार आई है, बार बार आपके लिए कोई मामला ट्रिकी सा हुआ था। ऐसे लगता था जिस तरह हाथ आती हुई चीज़ हाथ नहीं आ रही थी, बिल्कुल सामने कोई चीज़ पड़ी और हाथ ना आए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगता है कि जिस तरह आपका किसी ने साथ दिया है, या आपका कोई लाइफ पार्टनर है, या आपके लिए कोई लाइफ पार्टनर है, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर, बट समवन वेरी क्लोज, वेरी नियर डियर वन। बहुत मैंने कहा ना आपको मदद मिलेगी। आप जिसकी तरफ भी जाएंगे, या आपने बड़े अरसे के बाद शायद अपने आप को दुरुस्त किया है यूँ कह लीजिए, आपने शायद बड़े अरसे के बाद अपने आप को दुरुस्त किया है, आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। आप मुझे इस वक्त वैसे भी किसी एडवेंचर पर लगते हैं, कोई सफ़र में रखते हैं, या आप कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं। बड़े पेशेंस के साथ चले हैं। एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है एंड रिज़ल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा मामला नज़र आता है। नाउ मैसेज ऑफ दिस रीडिंग जनाब आपके लिए क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। हाँ, कहते ना, आप आपने फेथ भी रखा है, होप भी रखनी है, बिकॉज देयर इज समथिंग पॉजिटिव। आपके लिए है ही कोई चीज़ बहुत पॉजिटिव, और बड़े अरसे के बाद आपके हाथ में कोई पॉजिटिविटी आ रही है। और अगर इसी सफ़र के दौरान कोई बीच में छोटा सा कोई, क्या से कहते हैं, कोई पॉज लगता है, कोई वक्फा आता है, और उसको आप देख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे ही फेथ के साथ चलते रहिए। चीज़ें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आती रहेंगी। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो सोचिए एक सवाल, देखते हैं क्या निकलता है जवाब। तो ये रहा जनाब आपके लिए जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त आंसर है जी, अपॉर्चुनिटी। ओके, इसी के साथ ये है आपके लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर जिस पे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है। फिर आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछें, यानी कि अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहे, टेरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं सब के लिए ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, दुआएं देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करेंगे जी 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट एरीज में ही हो रही है, मगर 15 तारीख को आपके आ जाएगा अब ये 12वें घर में।
और ये अभी जब 12वें घर में आएगा तो ज़रा हफ्ते का एंड बनता है, ज़्यादा इम्पैक्ट्स आपके इस अगले हफ्ते में आएंगे और अगला हफ्ता उससे भी ज़्यादा अहमियत रखता है। अगले हफ्ते में ज़रा डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या इम्पैक्ट्स ला रहा है। साथ ही अगले हफ्ते में ज़रा ग्रहण और शिद्दत के साथ आपके ऊपर असरात लेकर आएगा, लेकिन ये ज़रा एक इसको डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बड़ी अहमियत है जनाब, आप लोगों की इस वक्त लगन में है जी विनस, और ये आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, एक हैपनिंग का टाइम है, आपकी खूबसूरत लम्हात का टाइम है, आपकी इमोशनल लाइफ बड़ी खूबसूरत होगी। आप अपने ऊपर ज़रा नज़र षानी बहुत करेंगे, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस हो, आपकी इमोशनल लाइफ हो, रोमांटिक लाइफ हो, बहुत अच्छे अच्छे मामलात रहेंगे। एक चीज़ जिसको आपने सबसे ज़्यादा ज़रा गौर और फिक्र करना है, इसको हम कहते हैं चूँकि ये मैंने पिछले हफ्ते में भी ज़िक्र किया था कि जब कोई भी ग्रहण लगने वाला हो, ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण, उसके इम्पैक्ट ज़रा पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं और आप उसकी लपेट में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ज़रा जल्दी आते हैं, कुछ लोग लेट आते हैं, ये फिर आपके ज़ाती ज़ायचे बताते हैं। आप लोगों के ऊपर यकीनन उसके हर हर एक के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, वो दुनिया में कहीं भी ग्रहण लग रहा हो, ये एक डिफरेंट स्टोरी होती है। अब आप लोगों के लिए चूंकि ये वक्त उससे ज़्यादा गौर व फिक्र का इसलिए भी है क्योंकि इस दफ़ा ज़रा थोड़ा से डिफरेंट और शिद्दत वाला टाइम है। मैं हर दफ़ा इसको इसलिए ज़रा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हर एक को ज़रा समझने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे मामलात और उन लोगों के लिए जो कि ज़रा कोर्ट कचहरी वाले मामलात को इस वक्त फेस कर रहे होंगे, या अगर आपके दुश्मन हैं और वो बहुत शिद्दत के साथ किसी बात पे आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान से गुजारना है, ज़रा केयरफुल रहना है। और रोड साइड पे जाते हुए, यानी कि ये कुछ ऐसा वक्त होता है कि ज़रा बी एक्स्ट्रा कॉशियस और अपने सदकात बहुत दीजिए, और ये सारे वक्त में देते रहें, छोटा ज़्यादा जैसे भी देना है। ये कोई पाबंदी नहीं होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये देना है वो देना है। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जिस तरह से भी आप देना चाहते हैं। और जब भी सूरज ग्रहण हो तो अक्सर लोग कहते हैं जी लाल रंग का सदका, आप लाल रंग का देना चाहें, वाइट कलर का दे तो ज़्यादा अच्छा होता है बाय द वे। आप अगर दें, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लें और इन दिनों में दें, ज़्यादा अच्छा है। ज़रूर देते रहिए, ये बला को टालता है। सदका हर वक़्त याद रखिएगा कि बला को टालता है। ये बड़ी अहमियत होती है सदके की, आपकी जानो माल का सदका होता है, तो ज़रूर दें। टॉलरेंस आपको मैं ख़ास तौर पे कह रही हूँ। अच्छा, ये वक्त ऐसा भी है कि आपके लिए कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जो ख़ास तौर पे बहुत अरसे से कोई कोर्ट कचहरी या आपकी हिडन कोई ऐसी मामला चल रहा होता है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। मैं ये सबको इसलिए वाज़ेह तौर पे बता रही हूँ क्योंकि किसी आप जितने लोग सुन रहे थे, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और ये ऐसी चीज़ें आपके साथ दरपेश होंगी, आपको कोई ऐसे मामला चल रहे होंगे, आपके लिए कोई चीज़ों में आसानी आ सकती है एकदम से। वो चीज़, वो दुश्मन, वो मामला एकदम से झटक के पीछे हो जाता, पता ही नहीं चलता। क्योंकि सूरज के ऊपर ग्रहण और साथ मरकरी, एकदम से मामला अपने आप पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाते हैं। लेकिन किसी की चाल में ना आ जाइएगा, कोई आपको ट्रैप ना कर ले, कोई आपको अपने बहकावे में ना ले आए, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि कोई भी आपको ट्रैप कर सकता है। सो बी केयरफुल, किसी के धोखे में ना आ जाइएगा, किसी की बातों में ना आ जाइएगा। ये वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई ट्रैप कर सकता है, एक्स्ट्रा पैसे निकल सकते हैं, ठीक है, आपको कोई नुकसान ना आ जाए। इन चीज़ों का खदशा बिल्कुल होता है, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होते हैं, आपकी सेहत पे, आपकी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम पे आ सकते हैं। बी केयरफुल। फिर आपकी अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए, यस बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। यहाँ पे जो लोग अपने नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, अपने नए मामलात में जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल कोई आसानी आएगी, आप लोगों के लिए नए मामलात यहाँ पे बिल्कुल बनेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या देते हैं मैसेज। ओके, हियर वी गो। अच्छा, क्या है इस वक्त, आप क्या बहुत ज़्यादा कोई
कोई ख्वाब का आना या कोई ऐसे, क्योंकि आपको ना कोई इसको हम कहते हैं कोई मैसेज, कोई चीज़, कोई पैगाम किसी भी तरह से आ सकता है। आइदर इट इज़ यू योरसेल्फ, आपको खुद से कोई इस तरह का मामला, कोई चीज़ आएगी, या आप किसी चीज़ से ऐसा अगर लड़ रहे हैं, किसी मामले से लड़ रहे हैं, आपके सामने कोई ऐसा कोई मामला आया हुआ है, कोई ऐसी कोई चीज़ आई हुई है, कोई चेंज इस वक्त बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड है, आपके अपने अंदर भी चेंज आएगा, खुद से लड़ना भी इसको चेंज, यानी कोई किस तरह का चेंज बिल्कुल आ सकता है। और आपकी कोई क्या है, कोई जायदाद का मामला चल रहा है, कोई शेयरिंग बिल्कुल आएगी, कोई बहन भाइयों के साथ कोई शेयरिंग का मामला आ सकता है। और आपका कोई कंपैरिजन किसी के साथ बार-बार किया जाता है, या कोई 2 बहन, कोई 2 रिश्ते हैं आपके जिनमें आपका कंपैरिजन किया जाता है, काम में आपका कंपैरिजन इस वक़्त शदीद किया जाता है, आपको कोई कॉपी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। ऐसा लगता है जिस तरह आप कोई बोलते हैं, कोई कहते हैं, कोई चीज़ करते हैं, आपका कंपैरिजन बार-बार किया जाता है, किसी के साथ मुसलसल किया जाता है। और आप इस वक़्त किसी चीज़ की लपेट में भी हैं, इसको जादू टूना कुछ भी कह लें, किसी शदीद नज़र की लपेट कह लें, कुछ भी कह लें, आप किसी चीज़ की लपेट में बिल्कुल आए हुए हैं। आप अपनी कोई हीलिंग, कोई रेमेडी इस वक़्त ज़रूर कराइए। और अगर इस वक़्त आपकी कोई प्रेगनेंसीज़ चल रही हैं, या कोई इस तरह का मामला चल रहे हैं, या इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, या आपको एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आपके साथ कोई इस तरह का मामला है जिसे हम कहते हैं कोई मॉरल वैल्यूज से गिर के कोई ऐसी हरकत, जो होता है अखलाकियात से गिर के कोई ऐसी हरकत करना, या कोई ऐसा मामला करना, किसी की सोच अप्रोच, जो भी कोई आपके अब आपको अपोज करता है, उसकी सोच अप्रोच कोई तकरीबन इसी तरह की है। और आपको ज़हनी तौर पे क्या है, इस वक़्त आप कोई सप्रेस है, कोई दुःख में है, क्या है भई इस वक़्त आपके साथ? क्यों इतनी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं? आप मुझे इस वक़्त किसी डिप्रेशन का शिकार लग रहे हैं, और ये ऐसा लगता है जिस तरह कोई तसलसल है, मुसलसल है। आपका कोई ट्रैवल, अगर आपका कोई ट्रैवल आता है, या आपको कोई ट्रैवल एक्सपेक्टेड है, या आप ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं, ये आपके लिए शायद बेहतर मामला निकले, आपके लिए इसमें कोई खैर और बरकत डल जाएगी, कर जाइएगा, बेहतर है। और आप क्या है, कोई नया-नया आपने कोई सब ब्लॉग लिखा है, कोई नया-नया कोई फ़ेम आया है, कोई नया-नया कोई स्टार बने हैं, कोई नया-नया कोई काम करना शुरू किया है, और उसमें थोड़ा-सा अपने आप को मेलो डाउन रखिए। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई जड़ें काटता है, आप जो भी काम करने लगते हैं, आपकी कोई जड़ें काटने की तैयारी करने लगता है। और गो टू द डिस्टेंस, आपका शायद यहाँ से इस वक़्त जगह की तब्दीली आना, जगह को डिफरेंट जगह पे जाना, अपने घर को चेंज करना, या जिस जिस भी सिनेरियो में आप रहते हैं ना, उस सिनेरियो से तब्दीली कर लेना, थोड़े अरसे के लिए चाहे कर लें, वो शायद आपके लिए, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द ना कोई ऐसा शख्स है जो हर वक़्त ना बिला वजह की हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है उसका काम ठीक है, उसके हालात ठीक हैं, उसका सारा मामला ठीक है, लेकिन वो शायद शख्स बिला वजह की हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। और ऐसे जो लोग हमारे इर्द-गिर्द रहते हैं, वो हर वक़्त अपने डाल के रखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? ओके, अम, आपकी जो आपके लिए मैसेज है जी, आप बहुत से लोगों के लिए शायद कहते हैं ना मशले राह होते हैं, आप दूसरे लोगों को रास्ता बताते हैं, आप दूसरे लोगों को गाइड करते हैं, और जिस वक़्त आपकी टर्न आती है, तो बहुत से लोग शायद कहते हैं ना आपसे शायद एनर्जीज़ अपने लिए ले लेते हैं, और आपको बहुत खाली कर देते हैं, इन शॉर्ट। और जिस वक़्त आपकी बारी आती है, या आपको कोई गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है, या आपके लिए कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनसे हमदर्दी लेने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना गम सुनाने बैठ जाते हैं। दिस इज़ समथिंग हैपेंड विद यू गाइज। एनी हाउ, आपके लिए कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलैक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो सोचिए, एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है जी, वो इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। और उसके लिए आपको जो नंबर
दरकार होता है यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए, वो आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। सिर्फ इसी नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है, एरीज में ही हो रही है और 15 तारीख को हो रही है। आपका बनता है जी ये 11th हाउस। ये जो ट्रांजिट ऑफ सन है ये तकरीबन एंड ऑफ दिस वीक है। इसके इम्पैक्ट्स काफ़ी हद तक अगले हफ्ते में आएंगे। आपके वैसे भी इस वक्त लगन में मार्स है, बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। यानी कि अभी तो शिद्दत गर्मा गर्मी ज़रा खूब रहेगी। जितनी इसकी नेगेटिव बातें की जाती हैं उसकी इतनी पॉजिटिविटी भी है। यानी कि ये आपको बहुत हाई फाई पोजीशंस भी देता है, आपके लिए बड़ा अच्छा भी साबित होता है। सिर्फ अपने टेम्परामेंट्स को कंट्रोल करने की बात होती है। इसके बारे में एक और बात भी है, यानी कि मार्स जेमिनी में और मरकरी एरीज में, दोनों के लॉर्ड्स इस वक्त एक्सचेंज हुए हैं, यूँ समझ लीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, क्योंकि आपकी बोल चाल और ख़ास तौर पे जो लोग कम्युनिकेशन के सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यानी कि इस फील्ड से बिलोंग करते होंगे, उनके लिए ये एक ऐसा वक्त है जो कि अपने आप को जितना एक्सपोजर दे सकते हैं, यानी कि उनकी बातचीत, उनकी कम्युनिकेशन लॉयर्स होते हैं, बात करने वाले लोग होते हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से होते हैं, या जिनकी स्पीच यानी कि बात करने का अंदाज लोगों को मुतासर करता है, उनके लिए उतना अच्छा वक्त भी है। समहाउ से पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, यानी कि बात करेंगे तो पकड़े जाएंगे, अच्छी बात करेंगे तो उतनी पज़िराई मिलेगी, इतनी सी बात है। लिहाजा आपकी गुफ्तगू आपके ऊपर बहुत, या लोगों के ऊपर या दूसरे सुनने वालों को उतना ही मुतासिर कर सकती है और गलत बात पकड़ी भी जाएगी। तो बहुत मोहतात रहना है। इन शॉर्ट आप लोगों को इस चीज़ पे थोड़ा सा अगर आप ख्याल करेंगे या एहतियात करेंगे तो उतनी इज्जत भी मिल सकती है। और वो आप चाहे घर में हो या आप बाहर हो, दोनों ही जगहों पे सेम रूल अप्लाई होता है। रूल हर जगह पे सेम अप्लाई होगा। आप घर में हैं, घरेलू खातून हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तब आप पे भी यही रूल अप्लाई होगा। लिहाजा इस चीज़ को अगर आप अमल में लेकर आएंगे, आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा। फिर इस वक्त में अगर आप किसी किस्म के लव अफेयर में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उसका ख्याल रखिएगा। वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी मुनासिब नहीं रहेगी, आपके ऊपर थोड़ी सी सख्ती आ सकती है। और अगर आप लोग अपने काम में हैं, बिजनेस कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, जॉब्स में हैं, किसी ऐसी तरह के काम, किसी भी इस तरह की कम्युनिटी में हैं, तो ये वक्त आपको यकीनन फेवर दे जाएगा। मगर थोड़े से असूल अपनाने होंगे। बेअसूला काम करेंगे, आपको अपनी जिस तरह अकाउंट्स का ख्याल नहीं रखेंगे, इस तरह की चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो वहाँ पे आपको गड़बड़ मिल सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लिहाजा अपने काम में आपको नए असूल बनाने पड़ेंगे। नए असूल आप बनाएंगे भी, कुछ इस तरह की चीज़ों को तरतीब देंगे, आपके लिए मामलात में आसानी आ जाएगी। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप स्टार्ट कर रहे होंगे, करनी पड़ेगी। ये आपको कहीं ना कहीं, इसको हम कहते हैं तरतीब लानी पड़ेगी। तरतीब आप लेकर आएंगे, आपके लिए मामलात आसान हो जाएंगे। हालांकि ये वक्त आपके फाइनेंसिस में कहीं ना कहीं बेहतरी ला रहा होगा। वो किस तरह से पैसे बन रहे, कहाँ जा रहे हैं, वो कहते हैं ना एंट्री और एग्जिट, इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा गौर करना होगा, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो गड़बड़ हो रही है। यू नीड टू क्लैरिफाई दिस। आपको इसको कहते हैं ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, बिल्कुल आपके लिए एक्सपेंड करना, आपके कामों में बेहतरी आना, इस तरह के मामला बिल्कुल होंगे। फिर क्या है, आपके बारे में कोई गॉसिपिंग हो रही है, लोग आपकी कोई चर्चा कर रहे हैं, देयर इज समथिंग, या हम कहते हैं बिहाइंड योर बैक, लोग आपके बारे में कोई बात, कोई चीज़ बिल्कुल करे, कोई किस्से आपके बारे में बिल्कुल बयान हो रहे हैं। आपकी या तो कहते हैं अक्ल जहानत के बारे में कोई बात हो रही है, या उससे कोई उसके से कोई जेलसी की रिलेटेड कोई बात बिल्कुल की जा रही है। बात है भी अच्छी और ऐसे लगता है जैसा तारीफ करके, एक तारीफ करके दो बुराइयां नहीं होती, कुछ इस तरह की
कुछ इस तरह की बात नज़र में आती है। और काम में आपकी डेफिनेटली यहाँ पे कोई ग्रोथ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे लगता है जिस तरह इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी में कोई आपके बारे में बात करते हैं। आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशन या बच्चों के साथ कोई रिलेशन इस वक्त मुझे काफ़ी बेहतर लगता है। और पैसों में क्या है, कोई रिकवरी है, या कोई किसी बच्चे के साथ कभी रिलेशन डिस्टर्ब होता है, कभी ठीक होता है, कभी डिस्टर्ब होता है, कभी ठीक होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या है, उसको ज़रा बेहतर करने की कोशिश कीजिए। या कोई बच्चा आपका डिस्टर्ब है, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब है, कुछ को प्रॉब्लम है, उसको ज़रा बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा लगता है उस बच्चे को कोई गम है, कोई परेशानी है और शायद बहुत अरसे से है, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। वो बच्चा आपका शायद कोई तन्हाई का शिकार है, देयर इज़ समथिंग, या आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई गम परेशानी है, आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट कुड बी वाइस वर्सा, बट देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू दैट। और आप इस वक्त शायद अपनी ज़िंदगी के बहुत से मरहलों में कहते हैं ना जंग लड़ रहे हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, डिफरेंट किस्म के मरहले हैं। फैमिली लाइफ है, बहुत कुछ है, रिलेशंस हैं, आपके रिलेशंस शायद जो बहुत अरसे से बिखरे हुए थे, आप उन कनेक्शंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है जी, मैसेज चेक करते हैं। ओके, आप अपने आप को क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते रहें, कर भी रहे हैं, और शायद क्रिएटिविटी के थ्रू यू आर वेरी क्रिएटिव, आप क्रिएटिव माइंडेड है और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, और दैट इज़ एक्चुअली गुड। और आपके लिए जो कलर ऑफ दिस वीक है दैट इज़ वाइट, ब्यूटीफुल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जी क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ ये है जी आपके लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस, हीलिंग रेमेडीज़, एनीथिंग, बिल्कुल जानिए, ज़रूर पूछिए, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। और बहुत शुक्रिया आपके अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 10th ऑफ अप्रैल से लेकर 16th ऑफ अप्रैल। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट इनटू एरीज 15th को ही हो रही है। आपका बनता है जी ये 10th हाउस। ये जो ट्रांजिट है इसके इम्पैक्ट्स काफ़ी हद तक अगले हफ्ते में आएंगे, क्योंकि एंड ऑफ दिस वीक ही ऑलमोस्ट ये बनता है। वैसे भी कुछ फर्दर डिटेल्स अगले हफ्ते में जाके आएंगी, मगर जैसे कि मैंने लास्ट वीक में भी कहा था कि सोलर एक्लिप है 20th को है, उसके इम्पैक्ट्स तकरीबन इस हफ्ते से ही स्टार्ट हो गए हैं। खैर, अभी आप लोगों का चूंकि ये 10th हाउस है जो कि बड़ा स्ट्रेंथ में जा रहा है, और आपके हवाले से वैसे तो बहुत सी चेंजेस हैं, और आपको उसकी शिद्दत भी महसूस हो रही होगी। कुछ चीज़ों में आपने ख्याल भी रखना है, पावर में भी बहुत सी चीज़ें आएंगी। आप चाहे कुछ ऐसे लाइमलाइट में हो, आपकी कुछ फादर साइड हो, आप खुद हो, थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। अब किसी हद तक मैं इसको यूं भी ले लेती हूँ, जिसमें थोड़ी सी परेशानी की बात नहीं होती है, लेकिन ख्याल रखने की बात होती है। आप खुद हो, फादर हेल्थ हो, अपनी हेल्थ हो, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। घर में बड़े हों आपके, या जिसको आप फॉलो करते हैं, आप सुनते हैं, आपका घर का बड़ा बुजुर्ग जो भी है, उसका ख्याल रखना होता है। सदका देते रहे इस सारे वक्त में। सिर्फ मेरा एक ये कहना या इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। आप खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को समझना चाह रहे होंगे, समझेंगे भी। बहुत सी चीज़ों में मुखालफत में बच जाइएगा, जो भी जिसको भी आप फॉलो। समटाइम्स कुछ ख्वातीन होती हैं, उनके लिए जिस कि फ़र्ज एक मिसाल है, उनके इन लॉज, उनके बड़े, उनका हस्बैंड बहुत अहमियत रखता है, तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। फिर फॉलो कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए।
समझना चाह रही हैं, एक कुर्बत बढ़ी हुई होती है, एक मोहब्बत बढ़ी हुई होती है। इसी तरह से कुछ फीमेल्स की ही बात चलिए अगर मैं कर रही हूँ, तो वालिद की तरफ एक मोहब्बत कुर्बत बढ़ी हुई होती है। उसको समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर फॉलो कीजिए। जिसको भी आप सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी है घर में बड़ा, फिर उसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उसको समझिए, उसकी तरफ रहिए। रिबेलियस मूड में नहीं जाना है, रिबेलियस नहीं होना है। जिसको भी आप अंडरस्टैंड करें, बागी नहीं होना है इस वक्त में। ये छोटा सा एक फेज़ है, समझ लीजिए, ठीक। और उसको फॉलो कीजिए, उसकी तरफ जाना है बस। मैं ये बात एक हिंट के तौर पे कह रही, क्योंकि ऐसे ही ज़हन में ना थोड़ी सी एक चीज़ आती है, एक लम्हा ऐसा होता है, और वो आपको थोड़ा सा रिबेलियस मोड में लेकर जाता है, जो कि नहीं जाना है, ठीक। और आपकी जो पर्सनल इमोशनल लाइफ है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही रहेगी, बेहतर ही रहेगी। कोई खुदा ना खास्ता नेगेटिविटी नज़र नहीं आती। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ सकती है। वो चाहे आपका कोई रिलीजियस ट्रिप हो, आप चाहे वैसे सफ़र के लिए जाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस हवाले से भी बहुत अच्छा है। लिहाजा इस तरह की पॉजिटिविटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी मैटर में है, कोई आपने बाइंग सेलिंग करनी है इस वक्त में, तो उसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा। उसके अंदर कोई आपको बहुत ज़्यादा एकदम से फ़ायदा नहीं आएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। अपने अंदर फॉरगिवनेस रखें, और जिस तरह मैंने अभी कहा था कि आप अपने अंदर जितनी फॉरगिवनेस रखेंगे उतनी आपकी चीज़ें एक्सपैंड करेंगी, आपकी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। और इस तरह की कुछ चीज़ें, मामलात आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र भी आते हैं। फादर हो, फादर फिगर हो, बिल्कुल उसकी तरफ आप अपने फुट स्टेप्स बढ़ाते रहें। ऐसे लगता है जिस तरह आप किसी रिकवरी फेज़ में हैं। कोई कन्फ्यूजन बीच में बार बार आती है। अपने ईमान को, अपने फेथ सिस्टम को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखिएगा। आपको कोई आपसे कोई इनसिक्योर है, कोई नेगेटिविटी आपके बारे में बिल्कुल होती है, कोई बातें आपके बारे में बिल्कुल होती है, आपका परसेप्शन चेंज करने की कोई, यानी कि आपका जो भी इस वक्त एक दुनिया के नज़र में जो भी परसेप्शन है, उसको कोई चेंज करने की कोशिश बिल्कुल करता है आपके और आपके बच्चों के दरमियान। या अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो थोड़ा सा उसका ख्याल रखिए। ऐसे लगता है जिस तरह कोई इस टाइप की चीज़, या मे बी आपके बच्चों के बारे में कोई आपका परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है। क्या है? देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ सम नेगेटिविटी। कोई परसेप्शन आपका चेंज करेगा। देयर इज़ समथिंग, कोई ऐसी गॉसिपिंग हो रही है आपके और बच्चों के बारे में हो रही है, फैमिली लाइफ के बारे में हो रही है। पूरा एक प्रोपेगेंडा सा नज़र आता है। इस चीज़ को ज़रा चेक कर लीजिए। ऐसे लगता है जिस तरह यू आर अनअवेयर ऑफ दैट, आप अनअवेयर हैं, आपको पता ही नहीं है कि बिहाइंड द सीन कोई कोई मामला, कोई ऐसी चीज़ जो है वो चल रही है। और मे बी आप क्या है, आप पैसे कमाने में मसरूफ़ है, ऐसा कुछ लगता है। आप शायद इन सब चीज़ों से अनअवेयर हैं। अपने बच्चों पे थोड़ी सी नज़र रखें। इफ़ यू हैव किड्स, आप अपने बच्चों पे थोड़ी सी नज़र रखें। एंड इफ़ यू डोंट हैव किड्स, तो आप क्या है, आप किसी ऐसी एक्टिविटी में बिज़ी हैं कि शायद आपको समझ नहीं आ रही है। थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कीजिए। और अपने मी टाइम से थोड़ा-सा, जैसे लगता है जिस तरह आप शायद इस वक़्त थोड़ा-सा ज़्यादा मी टाइम में बिज़ी हैं, थोड़ा-सा इस चीज़ से बाहर निकलें, या आप किसी और एक्टिविटी में बिज़ी हैं। और आपकी लाइफ में समवन हू इज़ वेरी केयरिंग, अब इमोशनली कहीं पे इन्वॉल्व हैं, और कहीं पे कोई निग्लेक्शन है, कोई कहीं पे कोई चीज़ निग्लेक्ट हुई है। देयर इज़ समथिंग, कहते हैं कोई खला रह गई है, कुछ कुछ गैप आया है, और शायद एकदम से आपको उसकी तरफ रुझान जाएगा। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके। ओके, आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज भी है। आप ख़ुद से अपने अंदर जिसे कहते हैं ना, एक रूहानियत भी है, एक पॉजिटिविटी भी है, और इससे समटाइम्स मैं कहती होती हूँ कि वेरी वेल एजुकेटेड, मगर इससे एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं होता। एक नो हाउ नहीं, और एक अपने अंदर एक नॉलेज का होना, उसका
दुनियावी नॉलेज का कोई ताल्लुक नहीं होता, उस तरह की सारी नॉलेज है आपको, लेकिन समटाइम्स आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो स्पिरिचुअल टीचिंग की तरफ आइए, नॉलेज की तरफ आइए और इन सब चीज़ों की तरफ आइए। वो आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की सलाहियत है। यू आर वेरी वेल स्पिरिचुअली हाई फाई, यूँ कह लीजिए स्पिरिचुअली हाई फाई है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो एंड गोल्डन, येलो एंड गोल्डन है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है एक ही जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतरीन है। देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। और उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। इस नंबर पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं अवेलेबल होती हूँ, इसके अलावा किसी और नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। आप अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।